Hi, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, Datta, Zahir, Lubna, Rohan, Shashi, Swapnil, विजय विशाल। ओके, हमारे इतने पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी और भी लोग ज्वाइन हो ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग हमारा डेमो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है डेमो का, हमारा टॉपिक क्या है? पावर Automate. Power automate. पावर Power ऑटोमेट। Automate for cloud and desktop. बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख के रखते हैं पावर ऑटोमेट। ये जो पावर ऑटोमेट है, ये क्या है बेसिकली? आपको क्या लगता है ये क्या चीज होगी ये? ऑटोमेशन करने के लिए ऑटोमेशन करने के लिए बिल्कुल सही है। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, ऑटोमेशन करने के लिए। लेकिन अगर आपको इसको क्लासिफाई करना हो कुछ कैटेगरी के अंदर, तो आप इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? इसको आप आरपीए बोलोगे ना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। Yes, sir. राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरपीए। और आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? Robotic. रोबोटिक प्रोसेस Automation. ऑटोमेशन। अभी नाम तो बहुत जबरदस्त लग रहा है सुनने में। एक है उसमें रोबोटिक, एक है प्रोसेस, और एक है ऑटोमेशन। तो ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट कैसे है? नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी होती है ना, जैसे जावा में होती है, वीबीए में होती है, हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी में आती है। तो ये जो लैंग्वेजेस होती है, वो आरपीए से अलग कैसे है? यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से अलग कैसे है? They have codes and RP have no code. अच्छा, तो आप बोल रहे हैं आरपीए में कोई कोड नहीं रहता है, और बाकी उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, काफी हद तक के आप सही कह रहे हो। ओके, और कुछ चीज आप शेयर करना चाहोगे? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, वो किसी इंसान को मिमिक करता है। जैसे कोई इंसान किस तरह से काम करेगा, उस तरह से वो काम करता है। तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, वो गलतियां भी नहीं करता है, और काफी सारे अलग अलग तरह के काम भी वो कर सकता है। और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो इंसानों की तरह काम नहीं होता है, वो बल्क में काम होता है। एक साथ में आपका जो पूरा का पूरा काम है वो मेमोरी में जाता है, और मेमोरी में प्रोसेस होता है, और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो कुल मिला के जो आरपीए है, तो आरपीए इज मच मोर लाइक ह्यूमन लाइक, एंड ये जो है ये ऑटोमेशन टाइप है। अब आप सोचेंगे कि जो वीबीए है, या तो जो लैंग्वेजेस है ऑटोमेशन की, तो वो ज़्यादा बेटर हुई ना, वो ज़्यादा फास्ट हुई। राइट। तो हम लोग आरपीए का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो आरपी का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी वर्सटैलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ईमेल भेजना है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। जैसे आपको ईमेल भेजना है, तो आप अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप ये काम करोगे, तो आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। राइट। और हर एक को प्रोग्रामिंग आती नहीं है। लेकिन अगर आप वही काम आप आरपीए से करते हो, जस्ट आपको कुछ ड्रॉप डाउन्स को सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर कुछ इनपुट डालना है, और आपका ये काम हो जाएगा। उसी तरह से समझ लो कि आपको पीडीएफ बनाना है। आप लोग जानते होंगे पीडीएफ क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी आपको कोई डायनेमिक टेक्स्ट यूज करके अगर आपको पीडीएफ बनाना है, राइट,
तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो तो डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है और उसके लिए प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आरपीए का इस्तेमाल करते हो तो ये चीज़ आप काफ़ी ईज़िली आप बना पाते हो। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आरपीए यूज़ करके काफ़ी ईज़िली आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास में शेयर पॉइंट की लिस्ट है और आपको शेयर पॉइंट की लिस्ट के अंदर आपको एंट्री करनी है। तो नॉर्मली अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑथेंटिकेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप ऑथेंटिकेशन करोगे, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। तो जब आप प्रोग्रामेटिकली करते हो तो आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें लगती है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड और लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जिसको करने के बाद में आप प्रोग्रामेटिकली वो चीज़ कर पाते हो। और अगेन वो चीज़ के लिए आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है। लेकिन आरपीए में ये चीज़ें आप काफ़ी ईज़िली आप कर पाते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो आपको अगर करना है तो आप अगर आरपीए का इस्तेमाल करोगे तो एज अ नॉर्मल यूज़र आप विदाउट एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आरपीए का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, समराइज करता हूं मैं। आरपीए यानी रोबोटिक, इट मिमिक्स अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि इंसान काम करेगा उस तरह से वो काम करता है, राइट। और प्रोग्रामिंग क्या करती है? प्रोग्रामिंग मेनली प्रोसेस अलग तरीके से करती है, वो एक इंसान की तरह नेसेसरीली काम नहीं करेगा। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास में एक बकेट है और उस बकेट में आपके पास में बॉल रखे हुए हैं और आपको उस बकेट में से बॉल दूसरी बकेट में डालना है। तो आप क्या करोगे? आपके हाथों में जितने बॉल आएंगे उतना आप उठाओगे और दूसरी बकेट में डालोगे और यही प्रोसीजर आप तब तक के करते रहोगे जब तक कि आपका जो सोर्स वाला बकेट है वो खाली ना हो जाए, राइट। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी यही चीज करेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग क्या करेगा? पूरे के पूरे जो बॉल्स है उनको वो लेगा, मेमोरी में डालेगा और उनको एक साथ में दूसरी वाली बकेट में डाल देगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग हमेशा फास्ट रहती है, लेकिन प्रोग्रामिंग में काफी सारे काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आरपीए पिक्चर में आता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये नो डाउट प्रोग्रामेटिकली कंपैरेटिव थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन काम काफी सारे करके दे देता है। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? No, sir. ठीक है। अब ये जो आपने आरपीए देखा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट। अब जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर ऑटोमेट है वो आपको दो फ्लेवर्स में मिलता है, एक है डेस्कटॉप और एक है क्लाउड। आप में से कोई बताना चाहेगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है या क्या हो सकता है दोनों में डिफरेंस? सिर्फ क्लाउड तो ऑनलाइन होगा और वो डेस्कटॉप पे होगा, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है डेस्कटॉप के लिए, बट क्लाउड के लिए इंटरनेट मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है, डेस्कटॉप के लिए आपको इंटरनेट नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे आप डेस्कटॉप में भी काफ़ी ऐसे काम करते हो जो आप इंटरनेट से कोरिलेट करते हो। जैसे कि आपको अगर कोई वेब पेज पे जाना है और आपको वेब पेज पे डेटा फिलअप करना है ऑटोमेटिकली, कई बार होता है ना कि आपको ऑनलाइन कुछ डेटा भरना रहता है, फिर आप जो ऑनलाइन डेटा भरते हो उसके बेसिस पे आपको कुछ डाउनलोड के ऑप्शंस मिलते हैं, आप उनको सिलेक्ट करते हो, फिर आप डाउनलोड करते हो। अक्सर हम लोग ये काम करते रहते हैं, राइट। तो अगर आपको इस तरह के कोई काम करना है जिसमें आपको वेब में डेटा एंट्री करनी है या ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद में उसके बेसिस पे कोई डेटा डाउनलोड करना है, या तो फिर आपको कुछ एक्सेल में आपके पास में कुछ लाइंस ऑफ डेटा है, वो आपको ऑनलाइन एक एक करके आपको डंप करते जाना है, फिल करते जाना है, तो
वो सब चीज़ें आपकी पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप से हो सकती है। तो डेस्कटॉप से जब आप करोगे तो इंटरनेट आपको अपने को ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जो डेस्कटॉप है उसमें अपना लॉगिन रहता है। उसमें क्या रहता है? अपना लॉगिन रहता है। तो वो जो लॉगिन रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपने समझ लो कि एक लैपटॉप पे आपने काम किया उस लॉगिन आईडी को यूज़ करके। अभी आप दूसरे लॉगिन आईडी दूसरे लैपटॉप पे जा रहे हो, वहाँ पे भी आपने सेम लॉगिन किया। तो जो चीज़ें आपने पहले लैपटॉप पे की थी, वही सेम चीज़ें आपको सेकंड लैपटॉप में रेडीली मिल जाएगी। आपको वो चीज़ें दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इधर से उधर। आप समझ रहे हैं? तो ये लॉगिन के बेसिस ओके। पे काम करता है। और क्योंकि तो सर, लॉगिन रहता है तो इसलिए ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो विच मीन्स डेस्कटॉप भी सर क्लाउड का काम करता है, क्योंकि लॉगिन करके वापस वो चीजें आ जाती है उसमें भी वापस से। देखो डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे ना तो आपको दोनों मिलेगा। डेस्कटॉप भी अच्छा। मिलेगा और क्लाउड भी मिलेगा। मैं थोड़ा-सा आपको ये पावर ऑटोमेट ओपन करके बताता हूँ। तो ये अपना पावर ऑटोमेट का लोगो है। सभी लोग देख पा रहे हैं पावर ऑटोमेट का लोगो बराबर से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम लोग अभी इसको ओपन करते हैं। ये डेस्कटॉप है। बस अपडेट ना मांगे, क्योंकि अपडेट अक्सर ये मांगता रहता है। कुछ ना कुछ ये लोग इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं इसके अंदर। वैसे भी अपडेट मांगेगा तो हम लोग उसको बोल देंगे कि हम लोग बाद में अपडेट करेंगे। खैर, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इन कर रहा है। ओके। अभी यहाँ पे अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग फ्लोज देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो। तो यहाँ पे आपको उस लॉगिन में जितने भी हैं, देखो आ गया अपडेट इसके अंदर। तो मैं बोलता हूँ रिमाइंड मी टुमारो। तो जितने भी फ्लोज होते हैं वो सारे के सारे अपने को इस लॉगिन वाले दिख जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी नया फ्लो जनरेट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे न्यू फ्लो पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लो का नाम देते हैं और हम लोग उसको क्रिएट कर देते हैं। जब आप क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक विंडो मिलता है, एक आपको स्क्रीन मिलता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे एक्शंस मिलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। जब तक के लोड हो रहा है तब तक के थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है ना, आपको एक्शन दिख रहे हैं, राइट? एक्शंस। इसके अंदर काफी सारे तरह तरह के एक्शंस हैं। कुछ एक्शंस आपके हैं वर्क स्टेशन रिलेटेड, कुछ आपके फाइल्स रिलेटेड जिसमें आप फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ फोल्डर रिलेटेड, कुछ चीजें करके आप एन्क्रिप्शन कर सकते हो, कुछ यूआई ऑटोमेशन है। यूआई ऑटोमेशन यानी आपने अगर कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो कंपनी के अंदर, आपको कोई एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है, आप चाहते हो कि एप्लीकेशन के अंदर आपको मैन्युअली एंट्री ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपने एक्सेल में जो डेटा डाल के रखा है वो एक्सेल से डेटा जाए और रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जाके पेस्ट कर दे, भले वो एसएपी हो या कोई भी दूसरा सिस्टम हो। तो उसके लिए ये लगता है। ये है एच टी टी पी। एच टी टी पी यानी इंटरनेट के लिए यूज होता है। अगर आप कोई भी चीज़ें डायरेक्टली आप सेंड करना चाह रहे हैं ब्राउजर्स वगैरह को, अगर आप कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अभी हो सकता है मैं कुछ जो टर्म्स यूज करूँ वो थोड़े से आपके लिए ओवरवेलमिंग हो, थोड़ा सा आपको लगे कि पता नहीं मैं क्या क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही आराम से इत्मीनान से चीज़ों को कवर करेंगे। इसीलिए अगर आपको अभी ऐसा लगता भी है कि मैं कोई टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो टर्म्स आपने शायद सुने ना हो या आपने जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो कोई बात नहीं, उसको माइंड मत कीजिएगा और हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो एच है ये डायरेक्टली आपके इंटरनेट के डेटा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। फिर ये है ब्राउज़र ऑटोमेशन, यानी जो मैंने आपको बताया था, आप कोई वेब पेज पे जाओगे, आप एंट्री करोगे या तो फिर आप कोई भी इंटरनेट की साइट है वहाँ से आप डेटा पुल भी कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। सर HTTP और वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस है? दोनों इंटरनेट से ही कर रहे हैं तो? दोनों भी इंटरनेट से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसके लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। वो भले आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा या आपका फायरफॉक्स होगा या कुछ भी आपका होगा, लेकिन ब्राउज़र होना ज़रूरी है। और इस केस में ब्राउज़र होने की ज़रूरत नहीं है जब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो। सर डायरेक्टली मतलब सर छोटा सा एग्जांपल बता दें। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको
इसमें नहीं बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली करके, क्योंकि उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। एचटीटीपी ओके। का एग्जांपल मैं आपको थियोरेटिकल बताता हूँ, आप इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग इमेजिन कर रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, Yes. ओके। तो आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि एक साइट है, जैसे अपनी एएफसी गैस की साइट है। ठीक है, आप सभी लोगों ने डेमो के लिए एनरोल किया था। Yes, sir. ठीक है, तो आपने जो एनरोल किया था तो कैसे किया था? आपने एक लिंक थी, लिंक को क्लिक किया और बाद में एक फॉर्म खुला, और उस फॉर्म के अंदर आपने एंट्री करी, और वो एंट्री करने के बाद में वो आपका सेंड हो गया। ऐसे ही किया ना आपने? यस। ठीक है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो कि आप एक्सेल में एंट्री करो, आप एक्सेल के अंदर एंट्री करो, और जैसे ही आप बटन दबाओ तो ऐसे ही आपका डेमो का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अगर आपको एक्सेल में बैठे बैठे ये काम करना है तो आप कैसे करोगे? एक तरीका तो ये होगा कि एक्सेल के थ्रू आप फॉर्म ओपन करोगे और एक्सेल का डेटा कॉपी करके पेस्ट करोगे फॉर्म के अंदर, और बाद में सबमिट करोगे। और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप कोई फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप एचटीटीपी का इस्तेमाल कर रहे हो, जो वाला ऑप्शन है। और इसके अंदर क्या कर रहे हो आप इन्वोक कर रहे हो वेब सर्विसेज या तो सोप रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली सर्वर के अंदर जाके आप डेटा डाल सकोगे, आपको बीच में कोई भी ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Little bit, sir. ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आप लोगों के लिए समझना, मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक है अपना एंड यूजर और एक है अपना सर्वर। एक क्या है एंड यूजर जो यूज कर रहा है, और एक है सर्वर। अगर एंड यूजर कुछ भी एंट्री कर रहा है तो सर्वर में कैसे जाएगी? वो डायरेक्टली जाएगी या कुछ मोड के थ्रू जाएगी? तो नॉर्मल एक मोड रहता है ना हमारे पास में, जैसे एक फॉर्म रहता है, और वो फॉर्म किस में ओपन होता है? कोई भी ब्राउजर में। तो होता क्या है कि सबसे पहले एंड यूजर फॉर्म में एंट्री करता है, और फॉर्म जब सबमिट होता है तो सर्वर अपडेट होता है, सर्वर में अपडेट होता है। ये क्लियर आपको? यस। Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, एक और तरीका है एंड यूजर को सर्वर में डालने का, वो है वाया एपीआई, एपीआई रिक्वेस्ट। तो वो जो सर्वर होता है ना, जो प्रोग्रामर्स होते हैं तो वो लोग एपीआईज बनाते हैं। एपीआई एक समझ लो जैसे लिंक की तरह होता है, या एक प्रोटोकॉल होता है उसका। तो वो क्या करते हैं, वो ये शेयर करते हैं प्रोग्रामर के साथ में। और प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता है, जैसे अगर अपन एक्सेल यूज कर रहे हैं या और अदर फॉर्म, कोई भी जगह से, तो वो चीज अभी एपीआई को कॉल करेगी और एपीआई के थ्रू सर्वर में अपडेट होगा। अब ये ब्राउजर के थ्रू अपडेट नहीं होगा, ये एपीआई के थ्रू अपडेट होगा। तो एंड यूजर को एपीआई की जानकारी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इसको यूज करेगा। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि अपडेट करने के दो तरीके हैं, एक तो ब्राउजर के थ्रू और एक डायरेक्ट। और मुझे मालूम है मैं कितना भी आपको समझा दूंगा, बिना एग्जाम्पल एक्चुअल में देखे हुए आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए अभी आपने जितना समझा है उतना अभी के लिए काफी है। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से हमारा जो फॉर्म था उसमें आ जाते हैं। तो एक होता है एचटीटीपी और एक होता है ब्राउजर ऑटोमेशन। फिर यहाँ पे आप जो वर्क क्यूज देख रहे हो, तो ये यहाँ पे ना डायमंड बना हुआ है। तो डायमंड का मतलब ये है कि ये प्रीमियम है, ये फ्री नहीं है, इसके लिए प्रीमियम आपको लगेगा लाइसेंस। और बाकी जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो वहां पे डायमंड नहीं है, इसका मतलब है
इन सबको आप बिना उसके यूज कर सकते हो। क्लियर? उसी तरह से अगर आपको एक्सेल का ऑटोमेशन करना है जो डेस्कटॉप पे है, वर्ड का ऑटोमेशन करना है, अगर आपको कोई भी चीज डेटाबेसेस में डालनी है, राइट, या तो आपको एक्सेस के साथ ऑटोमेशन करना है, या तो आपको आउटलुक ईमेल के साथ में करना है। यहाँ पे ईमेल भी है, एक्सचेंज सर्वर भी है और आउटलुक भी है, तो इनके साथ में करना है तो ये भी आप डेस्कटॉप से कर सकते हो। आपको अगर मैसेज बॉक्सेस भेजने हैं, अगर आपको माउस या कीबोर्ड को ऑटोमेट करना है, जैसे कि कई बार हम लोग क्या चाहते हैं कि अपने आप ही की सेंड हो जाए, तो यहाँ पे आप माउस और कीबोर्ड को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आप माउस की मूवमेंट भी जज कर सकते हो। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, पहले यहाँ पे क्लिक करो, फिर वहां पे क्लिक करो, फिर वहां पे क्लिक करो, या तो ये एंटर करो, वो एंटर करो, जब भी हम लोग कुछ फॉर्म की एंट्री कर रहे होते हैं, तो उन सब में आप ये चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा, इस हाँ जी विद्युत। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, आपने बोला कि ये जो एक्सेस है एक्सेल है ये डेटा को भेजने के लिए काम आता है, राइट, टू सर्वर। सपोज कोई भी डेटा को सर्वर को भेजना है, हाँ, अगर हमको बिना एक्सेस के या एक्सेल और ईमेल के अगर डेटा बेस में अपडेट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं तो सर? पावर ऑटोमेट से भी लाइक कर सकते हैं ना आप। पावर ऑटोमेट को लाइक भी आप फ्रंट एंड यूज कर सकते हो। अभी तो मैं फ्रंट एंड आपको एक्सेल करके बता रहा था। अब अच्छा पावर ऑटोमेट के थ्रू भी आप कर सकते हो। आप पावर ऑटोमेट अच्छा, के थ्रू आप यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो अपने आप ही सर्वर में अपडेट हो जाएगा। पावर ऑटोमेट के थ्रू मीन्स सर ये भी तो पावर ऑटोमेट के थ्रू ही हो रहा है, हाँ, मतलब कुछ ये और इसी की होता है बात वो? कर रहा हूँ। ये जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ना, आप हाँ इसी को हाँ, यूज करके आप डायरेक्टली भी आप अपडेट कर सकते हैं सर्वर के अंदर। अच्छा, डेटा वर्ड्स और सिक्वल दोनों में अपडेट करवा सकते हैं इसके थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू? सीक्वल की अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अपना बात हो रही है एप्लीकेशन की, और बात हो रही है एपीआईज की, ओके ओके, है ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी इतनी कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें हाँ जब हाँ, आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, ओके ओके। है ना। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को किसी ने पूछा था कि बिना इसके आप कैसे अपडेट करवाओगे डेटा वर्ड्स में, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ फॉर्म और एक्सेस, तो दैट्स व्हाई आई वो तो है आस्क्ड। ना, पावर एप्स यूज कर सकते हो ना। पावर एप्स यूज करके आप डेटाबेस में अपडेट कर सकते हो। No, no, not power through power app, only through power automate. पावर ऑटोमेट भी आप कर सकते हो, उसके लिए एपीआईज रहते हैं, हर एक चीज के लिए एपीआईज रहते हैं। आपके पास Okay. में अगर वो सब चीज़ों के एपीआई अगर अवेलेबल हैं, तब ज़रूर आप कर सकते हो। अब जैसे आपको एक Okay. सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी जैसे आप इंटरेस्टेड लग रहे हो काफ़ी, तो मैं आपको एक Uh-huh. सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ एपीआई का, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए। Yes, sir. एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे पहले तो, अच्छा मेरा यहाँ पे खुला हुआ है ना वो, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं मेरा ब्राउज़र? Yes, sir. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पिन कोड एपीआई। ये एक फ्री एपीआई है जो अपना पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, उनकी तरफ से है। तो ये एपीआई है, और ये रिक्वेस्ट का टाइप है, गेट रिक्वेस्ट का टाइप है। तो ये एपीआई है, ठीक है, और इसके आगे अपने को पिन कोड लिखना है। तो अगर आप इसको कॉपी कर लेते हो, और आप अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करते हो, आप अपना पिन कोड बता सकते हैं 411001। अपना ये कैंप का बता दिया आपने। तो अगर आप अपना पिन कोड डालोगे, एंटर दबाओगे, तो आपको ये डेटा मिलेगा। ये आपको जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, स्टेटस, पोस्ट ऑफिस, महाराष्ट्र, डिवीजन पूना सिटी, रीजन, ये पूरा डिटेल आपको मिलेगा, और ये डिटेल को आप यूज कर सकते हो। तो ये कौन सा रिक्वेस्ट हो गया? गेट रिक्वेस्ट हो गया। तो गेट रिक्वेस्ट से आप सिर्फ गेट कर सकते हो, आप पोस्ट नहीं कर सकते। तो वैसे ही काफी सारे और भी रिक्वेस्ट होते हैं। तो इन तरह के अगर आपको एपीएस को यूज करना है, तो हम लोग वहां पे एचटीटीपी का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये क्लियर है? yes, sir. अब जैसे ये आ रहा है, तो ये थोड़ी ना कोई आपके प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है, ये तो आपके जेएसएन फॉर्मेट में आ रहा है ना। Right, तो right. इसके लिए आपको ब्राउजर की जरूरत भी नहीं है कि डायरेक्टली आप ये रिक्वेस्ट भेजोगे, गेट रिक्वेस्ट भेजोगे इस चीज का, तो अपने आप ही आपको ये डेटा मिल जाएगा, और यही डेटा को फिर आप फाइनली फिर जेएसएन को पास करके आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली आप जब चीजों को देखोगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है आप अच्छा। थोड़ा बहुत आप समझ भी रहे होंगे विद्युत, लेकिन अभी यस जो यस यस बाकी है। लोग हैं, तो बाकी लोगों का मुझे अभी बैकग्राउंड नहीं मालूम ना, उनका क्या बैकग्राउंड है। तो हो सकता है उनके लिए काफी ये चीज डिफिकल्ट जा रही होगी समझना, है ना। इसीलिए हम लोग डेमो में डिटेल में नहीं जाते। अगर आपको कोई चीज डिटेल में सीखनी है, तो फिर अपन कोर्स में तो अपन मिलने ही वाले हैं। तो तब आप डिटेल में चीजों को पूछ लीजिएगा, है कि नहीं। ओके सर। ठीक है। तो ये एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह के एपीआई रिक्वेस्ट होते हैं। तो आप फिर वहां पे आप दे सकते हो पावर ऑटोमेट के थ्रू। उसके अलावा काफी सारी चीजें क्लिपबोर्ड के रिलेटेड होती है। क्लिपबोर्ड यानी कि आप जो कॉपी कर रहे हो तो आपको उसको यूज करना है। कोई टेक्स्ट फाइल रिलेटेड होती है, या तो टेक्स्ट से रिलेटेड होती है, कोई डेट टाइम रिलेटेड होती है, पीडीएफ क्रिएशन होता है। जैसे आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पीडीएफ क्रिएट हो जाए, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, यहाँ पे इधर नीचे लिखा था ना, कहाँ गया वो, अच्छा शीट बनना था वो। जैसे पीडीएफ क्रिएशन हो गया, तो पीडीएफ क्रिएशन आप दोनों भी कर सकते हो। आप ऑफलाइन डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, क्लाउड में भी कर सकते हो। फिर अपना सीएमडी सेशन हो गया। फिर टर्मिनल, ओसीआर। ओसीआर का मतलब क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी जो इमेज है उसमें से कैरेक्टर रीड करना, है ना। फिर क्रिप्टोग्राफी हो गई, विंडो सर्विसेज हो गई। ऐसी काफी सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे, दिख रहे काफी सारी चीजें जिनको आप ऑटोमेशन कर सकते हो। अभी इसमें एक्सएमएल हो गया, एफटीपी हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गई। इसमें कुछ चीजें पेड है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है वो पेड है, राइट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स वहां पे फ्री है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्म से रिलेटेड काम करना है, तो हम लोग क्लाउड पे कर लेंगे, तो वहां पे अपने को ये फ्री मिल जाएगा। तो इस तरह से अपने को एक प्रॉपर आइडिया आएगा कि हमें क्या चीज डेस्कटॉप पे करनी है और क्या चीज हमें ऑनलाइन या तो क्लाउड पे करनी है। ये आपको समझ में आ गया? यस, यस सर। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हमारे फ्लोज बनाते हैं, ये एरिया में फ्लोज बनाते हैं, और यहाँ पे फिर वेरिएबल्स और बाकी सारी चीजें रहती है। तो ये सबको यूज करके हम लोग आगे डेस्कटॉप पे काम करते हैं। अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब दूसरी चीज आप देख लीजिए। हम लोग पावर ऑटोमेट के लॉगिन पे जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप अभी देखोगे, तो ये है अपना क्लाउड। ये क्या है? क्लाउड। ये क्लाउड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपको ऑनलाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी चीज क्रिएट करनी रहती है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे जाते हो, और जैसे कि यहाँ पे काफी सारे तरह तरह के आपके फ्लोज हैं। आप अलग अलग तरीके, आपको जिस तरीकों से आप फ्लोज बना सकते हो, जैसे ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। तो ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। ऑटोमेटिकली का मतलब क्या हुआ? जैसे समझ लो कि आपको मेल आया, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। या तो समझ लो कि आपने शेयर पॉइंट में कुछ चीज की एंट्री करी, तो अपने आप पे ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ऑटोमेटिकली ट्रिगर होने के लिए हमारा ये वाला क्लाउड फ्लो रहता है। फिर अगर आप कोई चाहते हो कि कोई बटन दबाने पे कोई काम हो जाए, तो बटन दबाने वाला क्लाउड फ्लो रहता है। फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपका कोई पर्टिकुलर टाइम हो, तो जैसे ही आपका टाइम हुआ, जैसे आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट हर मंडे को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप हर मंडे का आप शेड्यूल बना सकते हो। फिर एक होता है एआई यूज करके बनाना। आपसे उसको डिस्क्राइब करो और वो बनाएगा। लेकिन ये इतना भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको आना भी चाहिए अपने को, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर ये डेस्कटॉप फ्लो है, जो आपने अभी डेस्कटॉप पे देखे थे, उसके साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी फिर प्रॉपर लाइसेंस लगता है आपको। और वो एक होता है प्रोसेस माइनिंग। खैर, तो कुल मिला के ये सब तरीके की चीजें इसमें रहती है। तो हम लोग वापस से इधर आ जाते हैं। तो हमने दो तरह की चीजें देखी थी क्या? एक तो डेस्कटॉप और एक क्लाउड। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम सर लोग प्रोसेस माइनिंग क्या यूज होता है सर? जो प्रोसेस माइनिंग होता है ना, वो प्रोसेस से रिलेटेड रहता है एक्टिविटी। तो बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो ना, उससे रिलेटेड रहता है। तो लेकिन ये चीज हम लोग इस पे कवर नहीं कर रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर। ओके सर।
क्योंकि इसके लिए अलग तरह के लाइसेंसेस लगते हैं। तो देखो, जो भी चीज़ें कुल मिला के एक बेसिक पार्ट ये है कि जो भी चीज़ें पेड है या जिनके लिए हमें लाइसेंस लग रहा है, वो हम लोग क्लास में एग्जाम्पल्स कवर नहीं करने वाले हैं। उसका रीज़न उसका रीज़न ये है कि आप पहले जो फ्री टूल्स हैं, आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी कंपनी में भी मेनली यही रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ्री टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हो, और फ्री टूल्स के अलावा आप जब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तब जाके आप फिर पेड टूल का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको फ्री टूल यूज़ करना आता होगा तब जाके आप पेड टूल भी आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि तरीका हर एक का सेम ही रहेगा। अगर आपने इनको यूज़ कर लिया तो आप उनको भी यूज़ कर पाओगे। आप समझ रहे बात को? Yes, sir. जी। तो ये दो तरह की चीज़ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अभी इसके अंदर जो क्लाउड का जो पार्ट है, तो क्लाउड के पार्ट में हम लोग कुछ और भी चीज़ें कवर करते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे क्लाउड ओपन कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बोला। हमने यहाँ पे इसका एक नंबर दे दिया, और हमने बोला कि हमें मैन्युअली ट्रिगर फ्लो करना है, और हमने यहाँ पे क्रिएट बोल दिया। तो ये कुल मिला के तरीका होता है एक फ्लो बनाने के लिए। हम लोग यहाँ पे जो डिज़ाइनर है इसको हम लोग स्विच कर देते हैं, ताकि अपने को जो ट्रेडिशनल मोड है वो अपने को दिखाई दे। तो इसमें इस तरह के एक्शंस होते हैं। हम लोग यहाँ पे नए नए स्टेप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इधर आप जो देख पा रहे हो, ये सारे के सारे आपके कनेक्टर्स हैं। तो जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे एआई बिल्डर है, डेस्कटॉप फ्लोज है, एक्सेल है, एमएसएन वेदर है, मेल है, डेटावर्स है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनको कैटेगरी वाइज देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिल्ट इन है। तो बिल्ट इन ऑप्शन है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कनेक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीमियम कनेक्टर्स मिल रहे हैं जो खरीद के लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपके कस्टम कनेक्टर्स है। तो हम लोग खुद भी कनेक्टर्स बना सकते हैं, राइट? लेकिन हमारे कनेक्टर्स जो आएंगे फिर अपने यहाँ पे दिखेंगे, वो इनमें नहीं दिखेंगे, वो कस्टम में दिखेंगे, क्योंकि हमने खुद कस्टमाइज करके बनाया है। तो कुल मिला के इस तरह की चीज़ें रहती है। इसमें काफ़ी सारे तरह के आपको कनेक्टर्स मिलेंगे इसमें। और ये इन सब कनेक्टर्स के अंदर मल्टीपल एक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप एआई बिल्डर को अगर आप क्लिक करोगे तो एआई बिल्डर्स के अंदर इतने सारे आपको एक्शंस दिखेंगे। एनालाइज बिजनेस कार्ड, एनालाइज सेंटिमेंट्स, क्लासिफाई इनटू कैटेगरी एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी। तो ये इस तरह से काम करता है। इसमें हम लोग काफ़ी सारी जो ऑनलाइन क्लाउड रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम लोग ऑटोमेट कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। क्लाउड पे यू वांट टू सेंड एन ईमेल, ठीक है? तो आप पावर ऑटोमेट के थ्रू आप भेज पाओगे। लेकिन यू वांट टू सेंड एन कस्टमाइज ईमेल, यानी आप क्या चाह रहे हो कि आपके पास में लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है और हर एक कस्टमर्स को आपको कस्टमाइज ईमेल भेजना है, तो वो भी आप भेज सकते हो। यू वांट टू सेंड स्टेटमेंट एज एन अटैचमेंट टू ऑल। आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी आप हर एक जो कस्टमर है उससे रिलेटेड आपके सिस्टम में क्या डेटा है, उस डेटा से आप एक पीडीएफ बना लो और वो पीडीएफ को अटैच करके आप भेज दो कस्टमाइज। आप ये भी चीजें कर सकते हो। यू कैन ऐड इमेज, सिग्नेचर, एसेट्रा टू पीडीएफ ऑल्सो। आप जो पीडीएफ सेंड करने वाले हो उसमें आप इमेज अटैच कर सकते हो, सिग्नेचर अटैच कर सकते हो। आप अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके फोटोज आप भेज सकते हो, या तो फिर आप
आपको समझ लो कि ऐसा कुछ बताना है कि जैसे कोई इमेजेस है आपके प्रोडक्ट्स के जिसमें कुछ कंप्लेन आ रही है आपको, या आप कुछ उनको अलग अलग कस्टमर्स को आप अलग अलग इमेजेस भेजना चाह रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी आप इसके अंदर कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म एंड सेव इट इन शेयरपॉइंट लिस्ट। यानी आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्म्स बना सकते हो और उसका जो डेटा है बाय डिफॉल्ट आप शेयर पॉइंट में सेव कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर्म डेटा इज कंडीशनली सेव्ड ऑन शेयर पॉइंट। यानी आप जो डेटा चाहते हो सेव करना वो शेयर पॉइंट पे सेव हो, आप जो चाहते हो ईमेल भेजना वो ईमेल पे जाए, और आप जो चाहते हो कि उसको आपको टीम्स पे नोटिफिकेशन देना है तो आप टीम्स पे नोटिफिकेशन भेज सकते हो। टीम्स तो आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं ऑफिस में, राइट? यस सर। तो ये टीम्स के साथ में भी काफी रेडिली इंटीग्रेट हो जाता है। आप पूरा का पूरा टीम्स के साथ में आप इंटीग्रेट करके आप काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आप बना सकते हो उसमें, और वर्क फ्लोस आप डेवलप कर सकते हो। तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड विथ टीम्स एज वेल। ठीक है, आप इसमें कंडीशन डाल सकते हैं। यू कैन ऐड कंडीशंस टू योर फ्लो। इसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। जो पावर ऑटोमेट में हम लोग जो बनाते हैं ना उसको हम लोग फ्लोज बोलते हैं। तो आप उसके अंदर कंडीशंस डाल सकते हो। यू कैन लूप थ्रू इट। आप लूप कर सकते हो, यानी आपको एक ही एक्टिविटी अगर आपको बार बार करवानी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके एक्सेल में 50 कस्टमर्स है और जो 50 कस्टमर्स है आपको उनको रिमाइंडर भेजना है। ठीक है, तो आप आपने एक के नीचे कस्टमर्स के नाम लिख के रखे, तो वो क्या करेगा, वो हर एक रो में जाते जाएगा, हर एक कस्टमर्स की डिटेल लेते जाएगा और हर एक को मेल करेगा। तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, लूप की जरूरत पड़ती है। फिर एक होता है एरर हैंडलिंग। तो जो एरर हैंडलिंग है वो भी आप इसमें आप करते हो, और कैसे करते हो वो भी हम लोग यहाँ पे क्लास में सीखेंगे। तो ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। अभी अगर आपको ऑनलाइन एक्सेल में आपको स्टेटस अपडेट करना है। स्टेटस अपडेट करना है यानी कैसा कि अगर आपने एक कोई तो भी वर्क फ्लो बनाया है और उसके अंदर आपको अपडेट करना है कि जैसे वर्किंग प्रोग्रेस है या नॉट स्टार्टेड है या ये है, तो आप क्या चाहते हो कि डायरेक्टली आपके एक्सेल में जाए और वहां पे उस कॉलम में जाके वो स्टेटस को अपडेट कर दे। तो वो उस तरह की चीजें भी आप इसके अंदर आप कर सकते हो। अक्सर आपका जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, उसको भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेसन। तो जेसन क्या होता है, उसको किस तरह से यूज करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करना है, वो भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। आप सर ये सभी लोगों ने जेसन जेसन का सर थोड़ा सा वापस बताएंगे, आपने जो बताया मतलब क्या होता है जेसन फॉर्मेट? देखो, जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बराबर है। और जो जेसन ओके। है ना, ये एक एक लैंग्वेज है जो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एपीआई बताया था, एपीआई डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए, यस सर। याद है ना आपको? तो हाँ, उस पोस्ट ऑफिस वाला। उसमें मैंने पोस्ट ऑफिस का भी बताया था, और जो पोस्ट ऑफिस का जो आंसर आया था, ये जो आंसर आया था, ये आंसर किस में आया था, जेसन फॉर्मेट में आया था। ओके। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है ना पावर एप्स के अंदर, सॉरी पावर ऑटोमेट के अंदर,
पूरा जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरा जेसन में ही होता है। इसीलिए जेसन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू बी लर्न। अगर आप जेसन नहीं जानते हो तो पावर ऑटोमेट का कोई मतलब नहीं है, आप उसमें कुछ ओह, कुछ कर नहीं ओके। पाओगे ज्यादा। आया समझ में आपको? यस सर, गॉट इट। थैंक यू। जी जी, मोस्ट वेलकम। तो जेसन भी देखेंगे, और हम लोग काफी सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस का मतलब क्या है, जैसे आपका डेट ऑपरेशन हो गया, आपको डेट निकालना है, आपको ईयर निकालना है, आपको मंथ निकालना है, आपको टैक्स के ऑपरेशंस करने हैं, जैसे आपको टैक्स को साथ में जोड़ देना है, या आपको टैक्स के बीच में कॉमा कॉमा डालने हैं। जैसे अपन जोड़ते हैं ना टैक्स, मल्टीपल चीजों को कॉमा से के थ्रू जोड़ देते हैं हम लोग। तो ऐसे काफी सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन या टैक्स ऑपरेशंस वगैरह, तो वो कैसे करना है वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जैसे कि ऑपरेशंस लाइक टैक्स, मैथ, डेट, एसेट्रा, तो ये सब चीजें कैसे करना है, क्योंकि कभी भी अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो ये सब चीजें जानना मस्ट है। राइट, ये सब चीजें जानना मस्ट है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ऑफिस स्क्रिप्ट भी देखने वाले हैं। आप में से कोई जानता है ऑफिस स्क्रिप्ट क्या होता है? नो सर। किसी को भी नहीं पता ऑफिस स्क्रिप्ट? ठीक है। देखिए, आपको चलो ऑफिस स्क्रिप्ट नहीं मालूम है, लेकिन आपको वीबीए मालूम है? वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, हाँ। काफी लोग जानते हैं ना, वेरी गुड। तो जो वीबीए होता है उससे क्या होता है, आप बताइए। ऑटोमेशन के लिए काम आता है, रिपीटेटिव टास्क को रिकॉर्ड भी करते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वीबीए है तो वो ऑटोमेशन के लिए काम आता है, और वो आपके डेस्कटॉप पे रहता है, बराबर है। तो अगर आपको एक्सेल में कुछ चीज ऑटोमेशन करनी है तो आप क्या करोगे, आप वीबीए से ऑटोमेशन करोगे। इससे फायदा क्या होगा, आपने जस्ट बटन दबाया और वो काम अपने आप हो जाएगा, बराबर है। अब समझ लो कि आपने कोई मैक्रो बनाया है, तो क्या वो मैक्रो क्लाउड पे चलेगा? नहीं। क्लाउड पे नहीं चलेगा वो, क्योंकि जो वीबीए मैक्रोज होते हैं वो क्लाउड पे नहीं चलते। जैसे आप ऑनलाइन एक्सेल भी यूज करते होगे ना, काफी लोग, कितने लोग ऑनलाइन एक्सेल यूज करते हैं? जो ब्राउजर में खुलता है एक्सेल, मैं यूज कर रहा हूँ। आप यूज करते हैं, ओके। और कौन कौन यूज करता है? ठीक तो है। बेसिकली जो वन ड्राइव पे एक्सेल होता है वो ब्राउजर पे खुलता है सर, राइट? शेयर पॉइंट पे जाओ। वन वन ड्राइव पे जरूरी नहीं है वो, अगर आप, आपकी सेटिंग होगी, अगर डिफॉल्ट खुलना होगा तो डिफॉल्ट में ऑनलाइन खुलेगा। बट यू कैन ऑलवेज ओपन ऑल दोस एक्सेल इनटू डेस्कटॉप, यानी आप कभी भी उसको डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो। डेस्कटॉप पे ओपन करने का फायदा ये होता है, उसमें आपको, आप चीजें काफी सारी कर पाते हो, और शॉर्टकट्स आपके सारे के सारे चलते हैं। जैसे कंट्रोल टी अगर आप दबाओगे तो आपकी एक्सेल में टेबल बन जाती है, लेकिन अगर आप वहां पे कंट्रोल टी दबाओगे तो एक टैब खुल जाएगा, टेबल नहीं बनेगी। तो ब्राउजर में इसीलिए वर्किंग के लिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें ऑनलाइन ही रहती है, ऑनलाइन एक्सेल में रहती है, और आपको ऑनलाइन एक्सेल में ऑटोमेशन करना है, तो वहां पे आपका वीबीए काम नहीं आएगा, वहां पे आपको ऑफिस स्क्रिप्ट लगेगी। अगर आपको कोई चीज ऑनलाइन ऑटोमेशन करनी है तो आप क्या करोगे, ऑफिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे। ऑफिस स्क्रिप्ट। बिल्कुल। तो अगर आप, ऑफिस स्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक वीबीए बट फॉर क्लाउड। तो अगर आपको क्लाउड में करना है तो आपको ऑफिस स्क्रिप्ट आना जरूरी है। और पावर एप्स के अंदर, सॉरी पावर ऑटोमेट के अंदर आप ऑफिस स्क्रिप्ट रन करवा सकते हो। अच्छा, रन करवा सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सर, दोनों में से क्या इंटीग्रेट भी, difference? रन इंटीग्रेट करो, रन करवाओ, सारी चीज आप करवा सकते हो। उससे आप इनपुट्स भी ले सकते हो, उसको आउटपुट दे भी सकते हो आप। तो ये भी हम लोग काफी अच्छी डिटेल में कवर करते हैं इसको भी। अब जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रन स्क्रिप्ट। तो ये एक्शन यूज करके हम लोग जो ऑफिस स्क्रिप्ट है उसको रन करवाते हैं। इससे आप मैक्रोस को रन नहीं करवा सकते, इससे आप सिर्फ ऑनलाइन करवा सकते हो। तो ऑनलाइन अगर आपको कोई ऑटोमेशन करना है इन एक्सेल तो आपको ये चीज लगेगी।
अब आप बोलेंगे कि स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है जब हम लोग पावर ऑटोमेट यूज कर रहे हैं तो कभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी दुनिया का आरपीए ले लो आप, भले आप ब्लू प्रिज्म ले लो या भले आप यूआई पाथ ले लो या कोई भी ले लो आप, वो सारी चीजें, वो सारे जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है वो सारे काम नहीं कर सकते। उन सबको कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रिप्ट रन करवाना है तो आप ऐसे रन करवाते हो, बाय नोइंग दिस हाउ टू डू दिस ऑफ स्क्रिप्ट। तो ये क्लियर सर हो गया। इसका कोई छोटा सा एग्जांपल सर, ऐसा कौन सा काम होता है जिसमें हम स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं और पावर ऑटोमेट यूज नहीं हो सकता वहां पे, छोटा सा। अब जैसे आपका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर चार्ट डेवलप करना है, चार्ट क्या बनाना है आपको, हाँ, चार्ट बनाना है, तो आप पावर पावर ऑटोमेट में कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है जिससे आप चार्ट बना पाओगे। ओके। ठीक है, या तो फिर समझ लो कि आपको एक दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको अपडेट करना है रोज, आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करना है एक्सेल के अंदर या तो शेयर पॉइंट के अंदर। तो बात क्या होती है कि जब आप एक एक रो अपडेट करते हो ना तो वो एक एक फ्लो गिना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हर एक फ्लो फ्लो की हमारे पास में लिमिट होती है, अनलिमिटेड फ्लोज नहीं होते हमारे पास में। आप एक फ्लो का रन करोगे तो एक फ्लो का काउंट होगा, दो फ्लो करोगे तो दो फ्लो का काउंट होगा। ऐसे लगभग लिमिटेड फ्लोज रहते हैं हमारे पास में, 4,000 से 6,000 का काउंट रहता है दिन का फ्री यूजर्स के लिए। तो अगर आप सिर्फ 1,000 रोज अपडेट करने में सारे फ्लो खत्म कर दोगे तो मतलब नहीं आएगा ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑफिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफिस स्क्रिप्ट से सिर्फ एक ही फ्लो जाता है लेकिन अपना पूरा काम हो जाता है। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए ऑफिस स्क्रिप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप पावर ऑटोमेट को बेहतर तरीके से आप यूज कर पाओगे। ओके। राइट। और अगर आप Yes. यहाँ पे चेक भी करोगे ना, इधर जाके अगर आप चेक भी करोगे, अगर आप एक्सेल को क्लिक करोगे तो आप देखो एक्सेल में कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको। आपको एक्शंस देखेंगे आप तो जैसे डिलीट अ रो, गेट अ वर्कशीट, लिस्ट रोज प्रेजेंट इन टेबल, रन स्क्रिप्ट, ऐसे लिमिटेड चीजें मिलेगी। लेकिन एक्सेल में हमेशा अपने को है ना मल्टीपल चीजें करनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिल्टर करना है एक्सेल के अंदर, आप फिल्टर भी इसमें नहीं कर पाओगे, आपको फिल्टर भी स्क्रिप्ट लगेगा। आपको उसमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, आपको समराइजेशन करना है, तो ये सब के लिए आपको स्क्रिप्ट लगेगी। और ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन चीजें जो हर एक को करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए स्क्रिप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया ऑफिस स्क्रिप्ट का। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो शेयर पॉइंट लिस्ट होती है उसके साथ में आप इंटीग्रेशन में आप काफी सारी जो चीजें कर सकते हो, कैसे करेंगे। जैसे कि शेयर पॉइंट में देखो एंट्री डिलीट अपडेट की बात तो एक हो गई, वो तो आप सीखने ही वाले हो। लेकिन आप ये भी सीखोगे कि जैसे एक शेयर पॉइंट का फॉर्म है तो शेयर पॉइंट का फॉर्म कैसे बना सकते हो, और शेयर पॉइंट के फॉर्म को आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, अब वो भी सीखोगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शेयर पॉइंट फॉर्म क्रिएशन एंड कस्टमाइजेशन। तो आप जब शेयर पॉइंट का फॉर्म बनाओगे, कस्टमाइज करोगे, तो आपका फॉर्म बनेगा, आप जब उसमें एंट्री करोगे तो डेटा जाएगा, जब डेटा जाएगा तो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रिगर कैसे होना चाहिए चीजों को। तो ये भी चीजें काफी वैल्यूबल है सीखने के लिए। तो ये सब चीजें भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और अभी ऐसी चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो है अपना कोपायलट स्टूडियो। आपने नाम सुना है कोपायलट स्टूडियो का? यस। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, पहले हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल एजेंट्स हुआ करते थे, जो अभी तक के जो हमारा लास्ट कोर्स था उसमें हम लोग कवर कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने उसको चेंज कर दिया है
और अभी वो हो गया है को पायलट स्टूडियो के अंदर आ चुका है। तो ये जो आप देख रहे हो एजेंट्स वो है। तो ये भी चीज़ हम लोग उसमें कवर करेंगे क्लाउड के अंदर। तो ये भी यहाँ पे लिख देते हैं को पायलट स्टूडियो। खैर, तो क्लाउड में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है वो क्लियर हो गया आपको। और ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल बताया है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप एक्सपेक्ट करोगे जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और वैसे ही डेस्कटॉप में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे जो आपने यहाँ पे देखे थे। इसमें अपना अच्छा फ्लो मैंने बंद कर दिया था तो न्यू कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जो जो एक्शन देख रहे थे, एक सेकंड ना, ये लोड हो रहा है। 0 और इसको अपन क्रिएट बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपने देखा था काफी सारे हमारे पास में एक्शंस दिए हुए थे, वो सारे एक्शंस हम लोग अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं। तो अपना जो कोर्स स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप से शुरू करने वाले हैं। हम लोग किससे शुरू करने वाले हैं? पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप के साथ में। क्या ये क्लियर है आपको? Yes. ठीक है। Yes. अभी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द पावर ऑटोमेट कोर्स या तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज या उसके स्कोप्स या उसकी रीच या जो भी कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सर पावर बीआई में सिमेंटिक मॉडल होता है, उस सिमेंटिक मॉडल से हम डेटा रहता है उसमें हम मेल भेज सकते हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल? अरे हाँ, वो भी चीज़ थी, मैंने वो अच्छा अच्छा याद दिलाया आपने। मैंने शायद यहाँ पे लिखा था लेकिन फिर शायद टॉपिक चेंज हो गया था हमारा। ओके, मैं यहाँ पे और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हम लोग इसमें ना पावर बीआई इंटीग्रेशन भी कवर करने वाले हैं। यानी आप जैसे पावर बीआई में आप बटन बना सकते हो और बटन बना के अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पावर ऑटोमेट ट्रिगर होगा। और पावर ऑटोमेट ट्रिगर होगा तो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पावर बीआई में बैठे बैठे आप मेल्स भेज सकते हो। पावर बीआई में बैठे बैठे आप शेयर पॉइंट की लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। आप पावर बीआई में बैठे बैठे आप टीम्स में आप मैसेजेस डाल सकते हो, आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पावर ऑटोमेट के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें हम लोग कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं पावर बीआई के इंटीग्रेशन के। और उसी तरह से पावर एप्स भी आता है। पावर एप्स आप में से कितने लोग पावर एप्स जानते हैं? पता है सर। सिर्फ पता है, ओके। तो पावर एप्स बेसिकली देखो, पावर एप्स भी आज अपना स्टार्ट होने वाला है डेमोस का। तो अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपको पावर एप्स का जो डेमो है आप उसको अटेंड कर सकते हो। क्योंकि अभी ये हमारा क्योंकि पावर ऑटोमेट का डेमो है तो इसके अंदर मैं पावर एप्स के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं पावर एप्स क्या होता है, और वैसे भी ये फ्री डेमो है। फ्री डेमो हम लोग रखते हैं इसीलिए ताकि आपको एक अवेयरनेस मिल सके चीज़ों के बारे में, राइट। जो अपना डेमो रहता है इट इज़ नॉट मीन टू मेक यू एक्सपर्ट और मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। इट इज जस्ट created so that you can come to know what all things you can do and what all things you can expect from the course। तो जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन आप क्या क्या रख सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होगी, इसका स्कोप क्या क्या रहेगा, तभी जाके फिर आप डिसाइड कर सकोगे ना आपके लिए सही है कि नहीं है, राइट। और जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जैसे कई बार अभी विद्युत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें पूछ रहे हैं, तो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें नहीं बताते, क्योंकि क्या होता है प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसे देखने से समझ में नहीं आती है। और जब आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको नेचुरली दिमाग में क्या आएगा, आपको ऐसे ही लगेगा ना ये चीज़ डिफिकल्ट है, और फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरे से तो नहीं होने वाली, ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक क्लास में आ रहे हो, आप बराबर क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली क्यों नहीं समझ में आएगा, आपको बिल्कुल आएगा समझ में, है ना। और वैसे भी हम लोग हर चीज़ रूट से कवर करते हैं, और ये सब चीज़ें दिस आर द फ्यूचर। ये सब चीज़ें जो अभी आगे चल के रहने वाली है, राइट। अपने जो ट्रेडिशनल जॉब्स है वो सब अभी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और अभी नए तरह के जॉब्स अभी आएंगे।
तो नए तरह के जॉब्स पे ये सब स्किल्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैं आपको जेसन बता रहा हूँ अभी, जेसन के बारे में पता नहीं आप लोग कितना समझे होंगे। जेसन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ये जो ऑफिस स्क्रिप्ट आप जो देख रहे हो, ये आपको पता नहीं कितना समझ में आया होगा, लेकिन ये ऑफिस स्क्रिप्ट भी अभी आगे चल के इट इज गोइंग टू टर्न द फ्यूचर। तो काफी अच्छी अच्छी चीज आप इसके अंदर कर सकते हो। शेयरपॉइंट इंटीग्रेशन है, को पायलट स्टूडियो है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से देखो तो। और जितने भी आप हाई पेइंग जॉब्स देखोगे आगे चल के सब इन्हीं के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये एक तरह से कैसा है कि मैं तो बोलता हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई हम पैसा देंगे, प्रीमियम देंगे, इंश्योरेंस लेंगे। वो इंश्योरेंस अच्छा आप इस तरह से इंश्योर करो ना अपने आप को। आप ये सब चीजें सीखो जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो इससे आपका फ्यूचर इंटैक्ट होगा। और आप इन सब चीजों में काम भी करो धीरे धीरे करके, ताकि आप चीजों को भूलो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सीख लिया लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आप भूल जा रहे हो, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप पहले सीखते हो, फिर उसके बाद में आप इस तरह के जॉब्स देखना शुरू करो जहाँ पे इस तरह की ओपनिंग्स है, या तो अपनी खुद की कंपनी के अंदर आप देखो, क्योंकि ये हर जगह पे यूज हो रहा है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर प्लेटफॉर्म है, ये पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। जो पावर ऑटोमेट है ना, ये उसका बैकबोन है। एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि उसके अंदर का फ्लूइड है। पावर ऑटोमेट सबको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में। पावर ऑटोमेट पावर बीआई को भी कनेक्ट करता है, पावर एप्स को भी कनेक्ट करता है, और जितनी भी चीजें हैं उन सबको कनेक्ट करता है। आपके टीम्स को कनेक्ट करेगा, आपके शेयर पॉइंट को कनेक्ट करेगा साथ में। आप आप सोच नहीं सकते, हर जगह पे फैला हुआ है वो। और डेस्कटॉप पे भी है और क्लाउड में भी है। तो उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, है कि नहीं। खैर, तो इसमें जैसे कि आपने अच्छा याद दिलाया था, तो पावर बीआई का इंटीग्रेशन में लिखना भूल गया था, तो वो भी कवर होगा। और पावर एप्स का जो इंटीग्रेशन है वो भी कवर होगा। और को पायलट स्टूडियो वो भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन? सर इसके लिए प्री एक्सपर्टीज कुछ जैसे लाइक किसी को कुछ भी नहीं आता है, लाइक बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल है और ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ प्री ऑटोमेशन ये पावर ऑटोमेट सीखने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट मैं समझ गया आपका क्वेश्चन शशि। देखो कैसा होता है कि अगर आप एक्सेल जानते हो ना, एक्सेल, तो एक्सेल काफी सारी चीजों का बेस बन जाता है। इसीलिए हम लोग कोई भी कोर्स करो आप, उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं पहले एक्सेल तो कर ही लो। अब क्या होता है, जैसे आप अभी फ्लोज बना रहे हो, तो वहां पे एक्सेल लगेगा तो सही आपको, लेकिन एक्सेल की नॉलेज होगी ना, तो आपको इसके फॉर्मूला समझना इजी पड़ेगा। आप समझ रहे बात को। तो बाकी और कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बाकी कोई भी कर सकता है। क्योंकि आप तो जैसे जानते होंगे, जैसे जो वीबीए है, वीबीए सिखाना सबसे टफेस्ट काम होता है। क्योंकि एकदम से आप एकदम नॉन प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग सिखाते हो, तो ये वीबीए से तो काफी आसान है। तो जब हम लोग वीबीए को एकदम नॉन प्रोग्रामर्स को सिखा देते हैं, जब पूरे नॉन प्रोग्रामर्स अभी हमारे आईटी में अभी सब चले गए, जो प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानते थे, तो जब वो लोग वीबीए एकदम जीरो से सीख सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप आराम से सीख सकते हो, बिल्कुल जीरो नॉलेज से, विदाउट एनी प्री रिक्विजिट। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, यस जी, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? इसमें एसक्यूएल का भी कुछ नॉलेज होना पड़ेगा, नॉलेज हमें। इसमें ना एक कनेक्टर है जिसमें हम लोग एसक्यूएल डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हमें एसक्यूएल लगता है, लेकिन हम लोग वो कनेक्टर यूज नहीं करते क्योंकि वो पेड कनेक्टर है। हाँ, अगर आपके पास में लाइसेंस है, अगर आपकी कंपनी में अगर आप वो कनेक्टर यूज कर रहे हो, तो फिर आप उसमें यूज कर पाओगे एसक्यूएल को, वरना हमारे इस कोर्स में इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके जी, और कोई क्वेश्चन? सर जो जेसन लैंग्वेज है आपने थोड़ा ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो जेसन लैंग्वेज में मतलब क्या इसको मतलब हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू रीड जो द आउटपुट जो अभी हमने आउटपुट निकाला था पिन कोड से। देखो बेसिकली क्या होता है कि पावर ऑटोमेट चीजों को ऑटोमेट करने के लिए काम आ रहा है ना, आरपीए वे में, जैसे रोबोट्स करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यही करना सीखेंगे, हम लोग इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं और अलग अलग चीजों को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे।
जो रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स है ना, जो आपको एक्चुअल में करने रहेंगे, आपने जी। देखा होगा ना आपके वहाँ पे जो पावर ऑटोमेट वगैरह में काम कर रहे हैं आपकी कंपनीज में, वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, काफी सारी चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो आप भी उनके रोल पे आप जा सकोगे, आप खुद भी ये सब चीज़ों को ऑटोमेट कर पाओगे। तो वो सब चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है, उसको आप फ्रॉम स्क्रैच सीखोगे। जी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, जैसे सिंपल एग्जांपल, आपको ईमेल भेजना है, कस्टमाइज ईमेल भेजना है। ईमेल भेजना तो चलो फिर भी इजी है, लेकिन कस्टमाइज कैसे भेजना है, उसमें थोड़ा सा टफ आ जाता है। फिर अगर आपको पीडीएफ अटैच करना है, पीडीएफ में भी अलग अलग तरह के आपको फॉर्मेटिंग लानी है। तो फॉर्मेटिंग कैसे लाओगे, किसी को बोल्ड करना रहता है, किसी को इटैलिक करना रहता है, कभी आपको इमेज डालना रहता है, कभी सिग्नेचर डालना रहता है। अब काफी सारे अलग अलग तरह की चीजें करते हो ना, तो ये सब जो एक एक चीज लिखी है ना, ये सब काफी इनडेप्थ है। अभी आपको इसको सिर्फ देखने समझ में नहीं आ रहा होगा कितना इनडेप्थ है, लेकिन इन सब में काफी सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। जैसे इमेज है, तो इमेज को आप सेव कहाँ पे करोगे, आप उसको शेयर पॉइंट में करोगे, आप उसको शेयर पॉइंट लिस्ट में करोगे, आप कहाँ पे करोगे, या शेयर पॉइंट की डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आप सेव सेव करोगे। तो ऐसे काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस रहेंगे। आप उसको गूगल ड्राइव पे सेव करोगे, आप इसको गूगल की शीट के साथ में भी आप लिंक कर सकते हो। बहुत सारे कनेक्टर्स अवेलेबल है इसके अंदर। आपको क्लाउड में जो ऑटोमेशन करना है, मेनली आप सारी चीज़ों को कर सकते हो, और जो चीज़ों की कसर रह जाती है तो उनको आप स्क्रिप्ट से पूरा कर सकते हो। फिर जैसे आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म के थ्रू लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इसमें वर्क फ्लोज बना सकते हो। जैसे एक बंदा अप्रूवल दे रहा है, मैंने यहाँ पे अप्रूवल का भी नहीं लिखा है, अप्रूवल भी होता है इसके अंदर। तो इसमें जैसे वर्क फ्लोज एंड अप्रूवल्स, तो ये भी आप देखने वाले हो कोर्स के अंदर कि ये किस तरह से करते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आने वाली। टीम्स के साथ में आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपके ऑटोमेटिकली टीम्स में मैसेज आएगा कि आपका ये फ्लो सक्सेसफुल हो गया है, या किसी ने अगर अटेंडेंस डाला है तो उसका अटेंडेंस, सॉरी लीव डाला है तो उसका लीव अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे पूरा ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो इसके अंदर। अगर आपने पावर एप्स को यूज कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो आप और अच्छी अच्छी चीजें कर पाओगे। लेकिन खैर, पावर एप्स के अंदर जो भी दोपहर में जिसका डेमो है 3:30 बजे, अगर आप पावर एप्स भी करते हो तो उसके लिए भी ये कोर्स बहुत जरूरी है। और ये सारी की सारी चीजें ना माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आती है। तो कई सारे जॉब्स अभी आपको दिखेंगे जो पावर प्लेटफॉर्म के अंदर है। इंडिया में तो है, इंडिया के बाहर भी काफी सारे जॉब्स हैं। और अगर आपको कंपनी में भी ग्रो करना है तो इसके लिए भी आप अपना एक अलग सा एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो आपकी कंपनी के अंदर भी। तो इन एवरी सेंस दिस थिंग्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, और कुछ चीज आप पूछना चाहोगे? ठीक है, तो फाइनली मैं आपको इसकी फीस बता देता हूँ। इसकी जो फीस है वो है ₹12,000। इसको आप ₹4,000 इंटू 3 मंथ्स आप पे कर सकते हो। जो पहली इंस्टॉलमेंट है बैच स्टार्ट होने से पहले पे करना है, यानी जो पहला 4,000 है आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले पे करना है। अपनी जो क्लास है वो 13 तारीख को स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ अपना, क्योंकि गणेश फेस्टिवल चल रहा है तो हम लोग इसीलिए 6 तारीख को स्टार्ट ना करते हुए हम लोग 13 तारीख को स्टार्ट करेंगे। क्या ये क्लियर है सबको? तो Yes, sir. क्लास विल बिगिन फ्रॉम 13 सितंबर। और फीस पे करने का एक और तरीका है, अगर आप लोग वन टाइम फीस पेमेंट करना चाह रहे हो तो उसमें 10% का डिस्काउंट होता है। तो उस केस में आपको ₹10,800 पे करना रहता है, विच इज फीस आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फीस एकदम काफी कम है और काफी रिजनेबल है कंपेयर टू द बेनिफिट्स दैट यू वुड बी गेटिंग इन द फ्यूचर। तो इसीलिए मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप लोग जब कोर्स करते हो तो नो डाउट आप फीस तो पे करोगे ही, लेकिन आपका डेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी रहेगा। जो भी क्लास रहेगी उसको बराबर आपको अटेंड करना है। मैंने अक्सर देखा है लोग काफ़ी बार मिस कर देते क्लासेस को, तो क्लासेस मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी क्लासेस मिस हो भी जाती है तो जो आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हो
उसमें आपको रिवीजन में पूरा कवर करवा लेना है और आपको मेरे से पूछना भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइजेस इन लर्निंग। अगर आप लर्न कर रहे हो तो आपको जी जान लगा के लर्न करना है, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए, राइट? और आपको टॉप प्रायोरिटी देना है लर्निंग को। अगर आपको लगता है कि आप इतना कमिटमेंट आप दे सकते हो तभी आप कोर्स कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोर्स करने के लिए, क्योंकि मतलब नहीं आता ना, आप सिर्फ फीस पे कर रहे हो लेकिन आप कोर्स नहीं कर रहे हो तो, राइट? तो अगर आप फीस पे कर रहे हो तो आपको कोर्स भी अटेंड करना है और कोर्स आपको अपने फ्यूचर के लिए आपको अटेंड करना है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, राइट? ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये बैच ऑनलाइन रहेगी ऑफलाइन? ये 100% ऑनलाइन रहने वाली है। ये मैं आराम से अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा वीडियो भी ऑफ है, राइट? हम लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं ताकि आपका फोकस सिर्फ कंटेंट पे रहे, मैं क्या एक्सप्रेशन दे रहा हूँ उस पर ना रहे, राइट? तो बिल्कुल ये ऑनलाइन रहेगा। हमारी कुछ ही बैचेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों रहती है, जैसे कि एक्सेल का कोर्स जो अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं एक मिनट मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा बैच शेड्यूल है। तो ये जो बैच है RSBI यानी पावर BI की, वो दोनों भी है, वो ऑनलाइन भी है और क्लासरूम भी है। और ये कल बैच है इसकी पावर BI की, उसका टाइमिंग है 3:30 से लेकर के 7:30 का। और जो दूसरी बैच है एक्सेल की, उसका टाइमिंग है संडे को 12:30 से लेकर के 4:30 का। ये भी दोनों है। ये जो ऊपर वाली बैच है ये अपने पूना स्टेशन वाले सेंटर पे होगी, और ये जो बैच है नीचे वाली वो हमारे स्वारगेट वाले सेंटर पे शुरू होगी। तो ये रेलवे स्टेशन के पास में और ये स्वारगेट के पास में। क्या ये क्लियर है आपको? यस जी। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर पेमेंट लिंक का कुछ डिटेल्स भेजेंगे आप? हाँ, मैं ना अभी क्या करूँगा, ये जो डेमो मैंने जो रिकॉर्ड किया है, जैसे मैंने आपको बता के रखा है कि हमारी जो डेमोज होती है वो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो इसकी जब मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा तो उसी के साथ साथ मैं आपको पेमेंट का लिंक भी भेज दूंगा। लेकिन इन केस अगर आप लोग पेमेंट डिटेल आने का वेट नहीं करना चाह रहे हो, आप इमीडिएटली पे करना चाह रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा जो फ़ोन नंबर है, जिस फ़ोन नंबर से आपको हमेशा मैसेज आता है, वो नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो। तो मेरा जो जीपे नंबर है मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, 97662118 9762118718। तो ये मेरा जीपे का नंबर है, जिस नंबर के साथ में आपकी मेरे से कम्युनिकेशन होती रहती है। तो आप लोग इस पे जीपे करके आप पेमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो आप क्लास स्टार्ट होने से पहले फुल पेमेंट कर दो 10,800 का अलॉन्ग विद डिस्काउंट, या तो फिर आप 4,000 इंटू 3 मंथ्स पे करो। ये जो भी आप पे करोगे आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? सर इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने मतलब स्पेसिफिक टू पावर? आपकी है ना आवाज क्लियर नहीं आ पाई इस वक्त में, मुझे सॉरी। जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने हैं मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर को लेकर? देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ना मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा है ना आप ऑनलाइन जाया करो और यहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च किया करो। तो जॉब्स फॉर पावर ऑटोमेट, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे पावर एप्स के साथ में इंटीग्रेटेड रहता है। ये नॉर्मली जॉब्स आते हैं ना, वो पावर एप्स प्लस पावर ऑटोमेट दोनों का कंबाइंड रहता है। तो यहाँ पे आपको ये जो साइट्स आपको मिलेगी अलग अलग, तो अलग अलग साइट्स आप खोल के देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने कितने जॉब्स अवेलेबल है। क्या ये क्लियर है आपको? ओके, यस जी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, और इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जी। और कोई चीज़ आप पूछना चाहोगे इसके अलावा? ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया इसके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब ये क्लास लगाओगे तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ में लगाओगे ताकि आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके।
और मैं जाते जाते एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि जो गलती काफी लोग करते हैं वो गलती आप मत कीजिएगा। वो ये है कि लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन वो बात कभी भी नहीं आता है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इमीडिएटली मेरे से पूछिए, और मैं एक बार नहीं बार बार बताने को तैयार हूँ, राइट। लेकिन आपके डाउट्स आप बराबर क्लियर कीजिए, क्योंकि जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे तभी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, और तभी आप सारी की सारी चीजें खुद से कर पाओगे, राइट। Yes. यस सर। ओके, तो चलो थैंक यू सो मच, और मिलते फिर हम लोग सेशन में। मैं आपको इसका डेमो का रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और उसका पेमेंट का लिंक भी भेज दूंगा, और जो लोग अभी जीपे करना चाह रहे हैं वो लोग इस नंबर पे पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। बाय।